अकबर और बीरबल की कहानियाँ और किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारी आज की भी कहानी अकबर और बीरबल की ही कहानी है, जिसका शीर्षक है बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बढ़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा। अकबर ने कहा, क्यों भीमसेन जी, आप बीरबल के बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते? भीमसेन ने कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है यह मैं नहीं मानता। अकबर ने कहा, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन ने कहा, जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ लें तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? भीमसेन ने कहा, बस महाराज, यही चाहता हूं कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर ने कहा, भीमसेन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन ने कहा, किंतु महाराज, जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर ने कहा, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल, बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर ने कहा, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है। सभा समाप्त होती है। सभी दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है। महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। तभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़ कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है। मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। वो कपड़ों को लकड़ी के डंडे से धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक ने कहा, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था ना, तुमने किया क्यों नहीं? लड़की ने कहा, जी मुझे कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक ने कहा, चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल चल देती है। वहाँ अकबर ने पूछा, क्यों लड़की, इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़की ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मम्मी मायके गई हैं और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई थी। क्षमा करें महाराज। अकबर ने कहा, क्या? पुनः बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की ने कहा, जी महाराज, आपने सुना वह सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई हैं और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़े धोने आई हुई हूँ। अकबर ने कहा,
यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की ने कहा, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर ने कहा, क्या मतलब? लड़की ने कहा, जी महाराज, आपके राज्य में तो सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है तो मेरे पिताजी का लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की ही कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयाँ दे दी जाएं। लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है और अकबर भीमसेन को कहते हैं कि भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धिबल पर प्रसन्न हुए और अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं।